बढ़ेगा इस धरती पे, जब जब पाप बढ़ेगा तब तक भगवान की एंट्री हो जाएगी, देवताओं की एंट्री हो जाती है। उसी तरह से अल्फा की एंट्री क्या शो करता है कि यहाँ पे क्या हो गया है, ओमेगा चेंज। इंसान जैसे जैसे चेंज होगा उस तरह से क्या होगा, ऊपर से जो है देवताओं की शक्ति आ जाएगी और जो खराब जो है शक्तियाँ उसको उठा के लेके जाएंगे। उस तरह से अल्फा का जो प्रकट होना, ये अल्फा का प्रकट होना क्या बोलता है कि यहाँ पे ओमेगा क्या। हम लोगों ने देखा एक चीज, हम लोगों ने सीखी कि कोई भी कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर उसके अंदर अगर प्लेस कर दिया जाए तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगता था। और वो कंडक्टर अगर लूप हो लाइक दिस, अगर मैंने बोला कि सपोज देयर इज अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैंने इस लूप को रख दिया लाइक दिस, ये रही हमारी लूप, तो हम लोगों ने देखा नेट फोर्स की वैल्यू कितनी, 0। तो मैं इसे लिख लेता हूं, एफ नेट की वैल्यू कितनी रही, 0 रही। अब देखिए कैसा कैसे होगा, दैट इज ए बी सी डी को अगर मैं निकालता हूं, ये रहा ए बी के ऊपर, बोलो करंट अगर मैं इसे इस तरह से फ्लो करवाता हूं लाइक दिस, चलो ये एक ही डायरेक्शन, कैसे कैसे होगा रे, हाँ चलो, तो ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, ये रहा करंट, ये रहा फोर्स, तो इसके लिए फोर्स रहेगा इधर, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, ये रहा करंट, फोर्स इधर, सिमिलरली इसके लिए फोर्स इधर, इसके लिए फोर्स इधर, हमको दिखाई दे रहा है नेट मैग्नेटिक फोर्स कितना, 0। अब इसके लिए टॉर्क भी बोलिए बेटा, टॉर्क की वैल्यू कितनी, वो भी बनेगी 0। अब टॉर्क होता क्या हमको पता है, हम लोगों ने मैकेनिक्स में सीखा, ऐसा फोर्स जो चीज को क्या करेगा, ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, वस्तुओं को क्या करेगा, गोल घुमाएगा। तो एफ नेट की वैल्यू 0 बनी, टॉर्क की वैल्यू भी क्या बनती है, 0। लेकिन मैंने थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड का ओरिएंटेशन चेंज किया है, और देखते हैं हम लोग, एक चीज याद रखना है, कंडक्टर के ऊपर फोर्स तभी लगता है जब आपका मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर के लिए कुछ एंगल बनाए, या मैक्सिमम फोर्स कब लगता है, जब एंगल कितना हो, 90 डिग्री, क्योंकि बी आई एल साइन ऑफ 90 इज हाउ मच, 90 इज 1। तो मैंने रखा, ये रही हमारी मैग्नेटिक फील्ड, और इस मैग्नेटिक फील्ड क्या ये यूनिफॉर्म है, बिल्कुल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और यहां पे मैं वही कंडक्टर रखता हूं जिसका नाम मैंने चेंज नहीं किया है, चेंज है इसका नाम ए बी सी डी। करंट को मैंने इस तरह से भेजा, करंट नहीं रे, करंट नहीं तो करंट जोहर बोलेगा, ये रहा आपका करंट। और इस करंट में, करंट कैरिंग कॉइल में देखो क्या अब एफ नेट की वैल्यू 0 बनेगी, देखने के लिए हम लोग चेकआउट करेंगे। अब देखो ये रही मैग्नेटिक फील्ड, सारे फिंगर्स इधर दिखाई देंगे, मैग्नेटिक फील्ड बीसी के ऊपर देखो, ये रहा आपका थंब, करंट इंडिकेट कर रहा है, फोर्स अंदर, अरे फोर्स अंदर लग रहा है, अंदर के डायरेक्शन पे। देखो सीडी के लिए देखो, ये रही मैग्नेटिक फील्ड, अरे ये तो आपका सीडी अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, मतलब एंगल कितना रहा, 180। और हम लोगों ने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग में आपका कंडक्टर रहे तो फोर्स कितना लगेगा, 0। तो इसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा है, 0, और इसके ऊपर भी कितना लग रहा है, 0 हो गया। अब बचता है कौन सा, एडी, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, करंट नीचे, फोर्स लग रहा है इधर, तो फोर्स बाहर के डायरेक्शन में लग रहा है, मैं इसको ऐसे ड्रॉ करता हूं, दैट इज एफ, और ये रहा F1 और ये रहा F2। अब दोनों के डायरेक्शन, दोनों के मैग्नीट्यूड अगर निकाले, फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू BIL साइन ऑफ थीटा। दोनों के लिए देखिए, आपका एलिमेंट कंडक्टर एलिमेंट L और मैग्नेटिक फील्ड का एंगल कितना 90, इसमें भी एंगल कितना 90, साइन 90 हाउ मच 1। अब यहां पे देखिए तो आपका फॉर्मूला बना BIL, तो F1 की वैल्यू बनी BIL, F2 की वैल्यू भी कितनी बनी BIL। तो दोनों का डायरेक्शन देखेंगे तो हमारा दोनों का डायरेक्शन कैसा है, अपोजिट, और दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम। तो एफ नेट की वैल्यू कितनी बनी, 0। अब टॉर्क के बारे में बोलो, क्या टॉर्क 0 बनेगा, टॉर्क 0 बनेगा नहीं बेटा, बेटा टॉर्क 0 नहीं बनेगा, क्योंकि आप अगर देखते हो इस कंडीशन पे ये दोनों फोर्सेस जब लगे थे, दिस टू फोर्सेस आर इन अ लाइन ऑफ एक्शन, तो दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम था और दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम था। अगर यहां पे अगर ध्यान देना दोगे तो आपको समझ में आ रहा होगा दोनों का लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है। मतलब यहां पे अगर फोर्स इस अपोजिट डायरेक्शन में लगा होता तो बोले होते लाइन ऑफ एक्शन अलग। तो देखो अगर इस कॉइल को अगर देखते हो, एक फोर्स उसको अंदर खींच रहा है, एक बाहर खींच रहा है, तो हमारा कॉइल क्या होगा, और रोटेशन परफॉर्म करेगा, और इसी रोटेशन को परफॉर्म करवाने के लिए लगता है टॉर्क, और यही टॉर्क हम लोग निकालना चाहेंगे इस आज के लेक्चर में। क्लियर है कंसेप्ट? चलो तो इसके वजह से आपका कॉइल क्या कर रहा है, गोल घूम रहा है। तो हम लोगों ने 10th में सीखा क्या बनाना, मोटर बनाना। बनाना इज नॉट अ के लिए, ओके, बनाना इज बनाना, बनाना मतलब मेकिंग, ठीक है। तो हमारे कॉइल को हम लोग क्या कर रहे हैं, गोल घुमाएंगे, तो इसके वजह से क्या डिवाइस बनेगा, आपका मोटर बनेगा, आपका फैन बनेगा, आपका गैल्वेनोमीटर बनेगा। ये क्या होता है, करंट कैरिंग कॉइल प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट विल हैपन देन, द टॉर्क इज एक्टिंग ऑन द कॉइल एंड देन फाइनली द टॉर्क इज गोइंग टू बी
रोटेट दिस कॉइल, और यही टॉर्क हम लोग निकालना चाहेंगे, इस टॉर्क की वैल्यू कितनी है। क्लियर? तो हम लोगों ने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए यहां पे एक मैग्नेट लगाया और यहां पे एक साउथ मैग्नेट का पोल लगाया, और जिसमें से आपकी ग्रीन कलर की मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है किसके तरह, एक एरो की तरह। आपके बहुत सारे एरो है, एक ही हाथ से आपने एरो को छोड़ दिया है और आपके सारे एरोज जाके साउथ को लग रहे हैं। क्लियर है? और उसके अंदर हम लोगों ने एक रेक्टेंगुलर कॉइल ली, जिसके साइड्स हम लोग डिसाइड कर लेंगे। इसका साइड ये मान के चलो बी है बेटा, इसकी साइड मान के चलो एल है बेटा। क्लियर है? तो इसका एरिया कितना रहा, बी इंटू एल, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। और इसमें से देखो करंट कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, हमारा करंट कौन से डायरेक्शन में गोल घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जा रहा है। क्लियर है? चलो, इसका मतलब करंट कैरिंग कॉइल प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड हो गया है, और यही कंसेप्ट, ये कंसेप्ट रहा। इसका मतलब ये कि अभी इसके ऊपर दो तरह के फोर्सेस लग रहे, कौन से आर्म पे, दो आर्म्स पे, दैट इज बीसी और डीए। क्लियर? अब देखो ध्यान देना, मैं इस पूरे डिवाइस को, इस पूरे डायग्राम को ऊपर से देखूंगा तो क्या मुझे ये कॉइल इस तरह से नजर आएंगी? हां सर, बिल्कुल नजर आएंगी। ये रही हमारी वो कॉइल। क्लियर? ये रहा उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन जो पास हो रहा है लाइक दिस। क्लियर? यहां से अंदर जा रहा है एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये जो साइड है बेटा, ये साइड हमारी बी रही, बहुत बढ़िया। और अगर मैं देखता हूं इस वाले आर्म के ऊपर, देखो मैग्नेटिक फील्ड करंट जा रहा है उधर, तो फोर्स लग रहा था अंदर इस डायरेक्शन पे, दिस इज फोर्स, अंदर अंदर अंदर, ठीक है। और इधर फोर्स लग रहा था इस डायरेक्शन पे एफ, और ये रहा हमारा फोर्स, में ऊपर के डायरेक्शन पे निकाल रहा हूं, और ये रहा फोर्स हमारा नीचे के डायरेक्शन पे निकाल रहा हूं। क्लियर? अगर आप ध्यान से देखो तो ये टॉर्क निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टॉर्क? टॉर्क होता है बेटा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स से लेके एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस अंदर जा रहा है और ये आपका फोर्स है, तो ये रहा डिस्टेंस कितना आपका b/2, और ये भी डिस्टेंस कितना रहा b/2। समझ में आ रही बात? ठीक है। तो आपके दो टॉर्क लग रहे हैं, एक टॉर्क इस फोर्स की वजह से, एक टॉर्क इस फोर्स की वजह से। ये फोर्स जो है आपका कॉइल को इस तरह से गोल घुमा रहा है, और ये फोर्स भी इस तरह, देखो अगर खींचोगे तो कॉइल ऐसे गोल घूमेगी। तो दोनों भी टॉर्क जो है वो एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहेंगे, तो नेट टॉर्क की वैल्यू τ1 + τ2 लिख सकते हो। क्लियर है? तो मैं ऐसे लिखूंगा, टॉर्क का फॉर्मूला बनेगा τ1। अब τ1 क्या होता है? फोर्स। फोर्स की वैल्यू क्या? एफ। एफ की वैल्यू क्या बोलो फटाफट, यहां पे मैं लिख लेता हूं, दैट इज F1, दैट इज BIL sin 91, क्योंकि व्हाट इज दिस 90? 90 इज एंगल इन बिटवीन लेंथ एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड। हमेशा के लिए फिलहाल कितना रहेगा? 90 रहेगा। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं sin 91 बन गया। इसके लिए भी फॉर्मूला क्या बनेगा? दैट इज F2 की वैल्यू दैट इज BIL। तो फोर्स रहा हमारा कौन? F1 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज हाउ मच? b/2। उसके लिए देखो टॉर्क 2 के लिए क्या लिखेंगे? दैट इज F2, और इसका भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दैट इज b/2। सो देयरफॉर टॉर्क इज इक्वल्स टू F1 की वैल्यू BIL b/2 प्लस F2 हाउ मच? BIL b/2। तो दो बार करोगे एडिशन, तो क्या हो गया आपका? BIL b/2 2 टाइम्स, तो 2 गेट कैंसल, आपका फॉर्मूला बना BIL इंटू B। अगर आप अच्छे से देखो तो L इज व्हाट? दैट इज लेंथ ऑफ दिस आर्म, और B इज लेंथ ऑफ दिस आर्म, और लेंथ इंटू ब्रेथ इज व्हाट? दैट इज एरिया ऑफ द कॉइल। तो हमारा टॉर्क का फॉर्मूला बना BIA। ठीक है, क्या बना? BIA। क्या सर ये हमारा फाइनल फॉर्मूला है? बेटा नहीं, फाइनल फॉर्मूला है क्या? नहीं। अब देखो ध्यान देना, अगर आप अच्छे से देखो तो आपका कॉइल जो है क्या करेगा? रोटेशन परफॉर्म करेगा, और हमारी कॉइल जो है इस तरह से थोड़ा सा रोटेशन परफॉर्म करके इस तरह से जाएगी लाइक दिस। ये जो हमारी कॉइल है, ये कॉइल मान के चलो रोटेशन परफॉर्म करके कहीं यहां पे इस तरह से पहुंच गई लाइक दिस। क्लियर है? पहले कॉइल हमारी इस तरह से थी, अब कॉइल हमारी इस तरह से बन गई। ठीक है बेटा? ठीक है, चलो। और इस फॉर्मूले में अगर कॉइल के पास नंबर ऑफ टर्न्स कितने होते? एन होते, तो हमारा टॉर्क का फॉर्मूला क्या बनता? एन, मैं पहले आई को लिखता हूं NIBA, इस तरह से बनता। तो ये हमारा टॉर्क का फॉर्मूला रहा NIBA। इसको आप निब्बा करके भी याद रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है?
बेटा जैसे ही आपका कॉइल थोड़ा सा रोटेट हो गया है, मैं एक काम करता हूं, पहले वाले पोजीशन के लिए यहां पे निकालता हूं एरिया वेक्टर, दैट इज ए बार। व्हाई? बिकॉज सर एरिया क्यों, आप एरिया को क्यों इंपॉर्टेंस दे रहे हो? क्योंकि आपका जो टॉर्क है ये नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड कर रहा है, पहली चीज, करंट पे डिपेंड कर रहा है, दूसरी चीज, मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तीसरी चीज, और चौथी चीज क्या है? हमारा एरिया। बेटा यहां पे दो वेक्टर क्वांटिटी है, टॉर्क इज आल्सो द वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन दो और वेक्टर क्वांटिटी यहां पे हो रहे, कौन से? दैट इज मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहले जब आपका कॉइल ऐसा था तो आपके मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रही है, तो ये रही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बी बार, ये कौन रहा? ए बार। इनिशियल एंगल कितना है? 90। लेकिन आपकी कॉइल जैसे ही रोटेट हो गई, ये रहा हमारा कौन बेटा? ए बार, और ये कौन है? हमारा बी बार। अब देखो एंगल क्या है, अभी एंगल बी बार और ए बार का कितना है? थीटा है। पहले कितना था? पहले कितना था बेटा? पहले था 90, अब कितना बन गया है? थीटा। और धीरे धीरे जैसे जैसे कॉल जाएगा थीटा क्या हो रहा है? डिक्रीज, मतलब चेंज हो रहा है, बराबर है ना? चेंज हो रहा है। अब क्या करे? अब क्या करे? तो अब कैसे करेंगे? तो ये एंगल जो है हमारा, जो टॉर्क है, क्या ये टॉर्क यूनिफॉर्म टॉर्क है? बेटा नहीं, ये हमारा टॉर्क यूनिफॉर्म नहीं है। जैसे जैसे आपका ए बार और बी बार का एंगल चेंज होगा, जैसे जैसे आपका ए बार और बी बार का एंगल चेंज होगा, वैसे वैसे टॉर्क की वैल्यू भी क्या होगी? चेंज होगी। कैसे? क्या? देखिए, अब अगर इस पोजीशन पे अगर मैं देखता हूं ये हमारी कॉइल आ गई, तो अब इसको ध्यान से देखना, ये रहा हमारा फोर्स, ये रहा हमारा फोर्स। कौन हमारा? इसका नाम क्या दिया था हम लोगों ने? F1, जिसकी वैल्यू कितनी? BIL। और ये रहा हमारा फोर्स, उसी डायरेक्शन पे लग रहा है बेटा, दैट इज F2, इसकी भी वैल्यू कितनी? BIL। क्लियर है? अरे क्लियर है। अब देखो ध्यान देना, सर फोर्स ऐसे लगेगा या ऐसे लगेगा? बेटा जैसे आपका फोर्स का डायरेक्शन है वही फोर्स की डायरेक्शन हमेशा वैसे रहेगी। कैसे सर? अगर आप अच्छे से इमेजिन करते हो तो ये रहा मेरा फोन, क्लियर? मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रही है, मान के चलो ये हमारा आर्म है बेटा, ये मान के चलो AB के ऊपर कौन से डायरेक्शन पे फोर्स लग रहा है? मैग्नेटिक फील्ड। करंट, फोर्स कौन सा है? अंदर। अब ये अंदर वाले डायरेक्शन को भूलना नहीं, करंट, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, फोर्स लग रहा अंदर। अब ये जो कॉइल है थोड़ा सा टिल्ट हो गई, लाइक दिस। टिल्ट होने की वजह से कंडक्टर देखो यहां पे आ गया। अभी भी देखिए मैग्नेटिक फील्ड, कंडक्टर, फोर्स अंदर लग रहा है। अंदर के लिए हम लोगों ने जब ऊपर से देखा तो ऊपर के डायरेक्शन पे निकाला था फोर्स को। तो फोर्स जो है ये कभी गलती नहीं करना बेटा कि द फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, ये ऐसा नहीं है। फोर्स अपना उसी डायरेक्शन पे है। अगर ऐसा होगा तो हमको देखना पड़ेगा, देखो ध्यान देना बेटा, ये टोटल डिस्टेंस कितना b, इस समय कितना टॉर्क रहेगा, क्योंकि हम लोगों ने क्या देखना है? टॉर्क इज नॉट कांस्टेंट, क्योंकि मैंने पहले ही बोला है एरिया वेक्टर के डायरेक्शन पे, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के एंगल पे भी टॉर्क डिपेंड करेगा। तो अब आपका एरिया वेक्टर तो ऐसे रहा, मैं इस लाइन को ऐसे करके इस तरह से करूंगा, एक्सटेंड करूंगा बेटा। देखो ध्यान देना, इस तरह से अगर मैंने एक्सटेंड किया, ये रहा कितना? 90। तो जब हम लोग टॉर्क लेते हैं तो हम लोग टॉर्क के समय क्या लेंगे? टॉर्क इज τ1 + τ2 फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। या आप ऐसे भी बोलो, दो फोर्स में से एक फोर्स की वैल्यू ले लो BIL, देखो, और दोनों के बीच का डिस्टेंस ले लो, दैट इज B। तो आपका फार्मूला क्या बना था? BIL × B। इसको कपल बोला जाता है। तो मैं इसे बोलता हूं फोर्स, दोनों फोर्स में थे, एक फोर्स की वैल्यू जो हमको पता है दैट इज BIL, और दोनों फोर्स के ऊपर का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा रहेगा? तो आपकी जो कॉइल है ये एंगल कितना एंगल से, ये देखो कितना एंगल है? ये थीटा। बी बार और ए बार में एंगल कितना रहा अभी? थीटा। अब ये अगर थीटा बेटा, तो देखो ये लाइन यहां पे देखो, ये लाइन ये कितना? दैट इज 90 माइनस थीटा। ये कितना है बेटा आपका? 90। दैट इज 90 माइनस थीटा और 90, तो ये कितना रहा? थीटा। और थीटा का ये जो साइड है, इस साइड को हम लोग क्या बोलेंगे? देखो ये साइड हमारी कौन रही? हाइपोटेन्यूज, क्योंकि ये 90 है। तो ये थीटा का अपोजिट साइड बनेगा, दैट इज बी साइन ऑफ थीटा। और ये रहा आपका दो फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर मैं देखता हूं फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बारे में लिखूं तो फोर्स की वैल्यू कितनी है? BIL। व्हाट इज द L? L इज अ लेंथ एलिमेंट जिसके ऊपर फोर्स लग रहा है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस अभी के लिए कितना है? दैट इज B साइन ऑफ थीटा। ठीक है, इज इक्वल टू L × B इज व्हाट? BI एरिया ऑफ कॉइल इंटू साइन ऑफ थीटा। अगर नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? N, तो फार्मूला बना NIB
ए साइन ऑफ थीटा, दैट इज टॉर्क। क्लियर? अब सर क्या ये थीटा हमेशा 90 रहेगा? सर जो पहले आपने लिखा था BIL साइन ऑफ थीटा, ये थीटा एक ही है क्या? तो बेटा आपका कंफ्यूजन दूर करना चाहता हूं, ये जो थीटा है दैट थीटा इज एंगल बिटवीन B एंड L, जो हमेशा 90 है, जो इनिशियल में बोला मैंने, एलिमेंट लेंथ एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है 90 हमेशा। आप कैसे भी कॉइल को गोल घुमा लो। और ये जो आपका थीटा दिख रहा है दैट थीटा इज एंगल बिटवीन A बार और B बार। अभी देखो एंगल आपने कितना लिया था बेटा? थीटा, ये थीटा, तो दैट इज B बार और A बार का एंगल कितना है? थीटा। अगर आपका कॉइल गोल घूम के फिर वैसी पोजीशन पे आए जो पहले हम लोगों ने निकाला था, तब एंगल कितना था बेटा? 90 डिग्री। और साइन 90 कितना होता है? 1। तो ये आपका एक सिर्फ केस है जब आपके मैग्नेटिक फील्ड में और एरिया वेक्टर में एंगल 90 हो। इसका मतलब आपका टॉर्क यूनिफॉर्म नहीं है बेटा। जैसे जैसे कॉइल गोल घूमेगी, अगर कॉइल ऐसी होगी तो एरिया वेक्टर भी इधर आ गया, और ये एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के बीच का एंगल कितना? 0। तो टॉर्क की वैल्यू कितनी? साइन 0 0 0। टॉर्क कितना? मतलब आपका यहां पे टॉर्क कैसा है? मैक्सिमम। कितना? मिनिमम। फिर से क्या होगा? मैक्सिमम। फिर से क्या होगा? मिनिमम। मतलब आपकी कॉइल कैसे गोल घूम रही है? दैट इज कॉइल की स्पीड बढ़ेगी, टॉर्क बढ़ने से स्पीड भी बढ़ेगी, बढ़ेगी घटेगी, बढ़ेगी घटेगी। सर इसका मतलब अगर यहां पे टॉर्क 0 है, मतलब आपका टॉर्क नहीं लग रहा है, मतलब आपके कॉइल के ऊपर टॉर्क 0 तो वेलोसिटी भी 0। बेटा रियलिटी में बिकॉज ऑफ मोमेंटम क्या है? आपका कॉइल रुकेगा ही नहीं, यहां पे जाएगा टॉर्क 0, लेकिन मोमेंटम क्या बोलता है? एक चीज अगर चलती है, गोल घूमती है, तो घूमते रहेगी। वही तो सीखा ना हम लोगों ने 9th 10th में। तो आपका कॉइल जो है रोटेशन परफॉर्म करते रहेगा। ऐसा आपको फील भी नहीं होगा कि आप स्पीड कम हो रही है। लेकिन आप आइडियल केस देखो तो आपकी स्पीड कैसी होगी? आपकी कॉइल कैसे गोल घूम, इस तरह से गोल घूमेगी। समझ में आ रही बात? तो आपका थीटा के ऊपर आपका टॉर्क डिपेंडेंट है। सो टॉर्क इज नॉट कांस्टेंट एज ऑलवेज। ओके, तो टॉर्क क्या है? मैक्सिमम है जब थीटा की वैल्यू कितनी है? एक तो 90 डिग्री, या फिर एक तो कितना? 270 डिग्री। क्लियर है? दूसरा कितना? थीटा क्या है? मिनिमम है। एक थीटा कितना? एक तो 0 डिग्री, या फिर एक तो कितना? और 180 डिग्री। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? चलो आगे बढ़ेंगे। चलो क्लियर हो गया कंसेप्ट। तो अब मैं एक चीज आपको पूछता हूं, समझ लीजिए। यहां पे ये जो टॉर्क है इसमें NIBA, इस NIB में मैं थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करता हूं। मैं इसको लिखता हूं NIA ब्रैकेट में B इंटू साइन ऑफ थीटा। क्लियर? और इस NIA को नया टर्म से इंट्रोड्यूस करता हूं, दैट इज M, और ये आ गया आपका B साइन ऑफ थीटा। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ M? इस M को हम लोग बोलेंगे दैट इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अरे डाइपोल मोमेंट हम लोगों ने सीखा है कहां पे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। वो क्या था? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। कोई भी चीज अगर दो पोल सेम स्ट्रेंथ के हो उसको क्या बोला जाता है? डाइपोल बोला जाता है। और वो इलेक्ट्रिक चार्ज होगा, इलेक्ट्रिक के बारे में हो तो इलेक्ट्रिक डाइपोल, और मैग्नेट हो तो मैग्नेटिक डाइपोल। चैप्टर के स्टार्टिंग में देखा कि अगर आपका कॉइल में से करंट किस तरह से गोल घूम रहा है, देखो एंटी क्लॉकवाइज सेंस, इसका मतलब ये रहा करंट, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, खुद की मैग्नेटिक फील्ड वो बनाता है, तो सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर आ रहे हैं लाइक दिस। तो यहां पे मैं फिर से एक बार वो कॉइल को निकालना चाहता हूं लाइक दिस। ये रही हमारी कॉइल, आपका करंट इस तरह से जा रहा था। क्लियर? करंट, मैग्नेटिक फील्ड, करंट में सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर आ रहे हैं? बाहर। बाहर आना मतलब कौन से वाले पोल का वो कैरेक्टर है? नॉर्थ। तो आपका करंट ऐसे गोल घूमे एंटी क्लॉकवाइज तो नॉर्थ की तरह, और पीछे वाली साइड किसकी तरह एक्ट कर रही है? साउथ की तरह। इसका मतलब इस वाले कॉइल के पास भी दो पोल है और कितने? सेम स्ट्रेंथ के। तो इसको भी लगता है वही कंसेप्ट जिसका नाम है डायपोल। इसके ऊपर हम लोग अलग से डिस्कशन करेंगे। और उस मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की वैल्यू दी जाती है I इंटू ए, व्हाट इज करंट इंटू टोटल एरिया ऑफ द कॉइल। अगर नंबर ऑफ टर्न्स हो n तो n लगाया जाता है। क्लियर है? अब इसको हम लोग अगर थीटा की वैल्यू 90 हो फिलहाल, तो हम लोग इसको टाउ बार इज इक्वल टू m बार क्रॉस b बार भी लिख सकते हैं। इसको b बार क्रॉस m बार लिखना नहीं है सर। क्यों? क्योंकि हमारा वेक्टर का कंसेप्ट क्या बोलता है? देखो आपका ये रहा करंट, मैग्नेटिक फील्ड,
या फिर आप करंट हमसे दिखाओ, मैग्नेटिक फील्ड दिखाओ, या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हो। करंट की डायरेक्शन कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज, थंब क्या इंडिकेट कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो पीछे साउथ से लेके नॉर्थ की तरफ आ रहा है कौन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और साउथ से नॉर्थ की डायरेक्शन में होता है कौन, आपका एम बार। कौन होता है, एम बार, लाइक दिस। तो एम बार की डायरेक्शन ऐसी है, और आपका देखो कॉइल ऐसे, करंट ऐसे गोल घूम रहा है। क्लियर हो गया। तो आपका एम बार क्रॉस बी बार, सॉरी एम बार क्रॉस बी बार, एम बार क्रॉस बी बार। क्लियर। या फिर आप उसको एरिया वेक्टर के लिए भी लिख सकते हो। तो ये रहा आपका कौन, टॉर्क, एम बार क्रॉस बी बार। तो आपको ये वाला इस्तेमाल करना है। आपका एम बार किधर है, इधर है। क्लियर हो गया कंसेप्ट। फिर से एक बार देखो आपका अगर करंट ऐसे गोल घूम रहा है, कौन से डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज सेंस, सो ऑल कल फिंगर इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ करंट। और ये रहा आपका कौन, एम बार। तो आपका एम बार किधर आ रहा है, बाहर आ रहा है, कौन से, प्लेन से। तो आप प्लेन के साथ एम बार की वैल्यू कितनी, 90 डिग्री बना रहा है, लाइक दिस। देखो मतलब ए बार की तरह। अगर मैं इस कॉइल को देखूं, इनिशियल कंडीशन पे ये हमारा कौन था, ए बार, उसी के डायरेक्शन में हम लोग क्या निकालेंगे, एम बार। तो अब फिलहाल देखिए बी बार, कॉइल कैसे गोल घूम रही थी, ऐसे ऐसे गोल घूम रही थी। तो देखो एम बार किधर है, इधर। एम बार से लेकर कॉइल ऐसे गोल घूम रही है ना, एम बार से बी बार, एम बार से बी बार कौन है, बाहर आ रहा है, कौन, टॉर्क। क्योंकि टॉर्क अगर आपका एंटी क्लॉकवाइज सेंस में कॉइल घूमता होगा तो टॉर्क हम लोग इस डायरेक्शन पे निकालते हैं, दैट इज जेड एक्सिस। तो ये रहा आपका एक्स, इसको मान लीजिए वाई, और ये क्या है, जेड। एम बार क्रॉस बी बार इज टॉर्क बार, दैट इज एम बार क्रॉस बी बार इज टाउ बार। समझ में आ रही है बात। उसी तरह से आप इसको भी लिख सकते हैं बेटा, ये जो आपको टॉर्क का फार्मूला दिया है, दैट इज टाउ इज इक्वल टू, इसको भी आप लिख सकते हो। ठीक है, कैसे लिखोगे, दैट इज एन आई इन ब्रैकेट ए बार क्रॉस बी बार। देखो एम बार को कौन रिप्लेस करेगा, ए बार रिप्लेस करेगा। क्लियर है, समझ में आ रही चीज। आगे बढ़े, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे टॉर्क मैक्सिमम और टॉर्क मिनिमम के बारे में बात करेंगे। बेटा आपका कॉइल जो है वो टॉर्क को क्या कर रहा है, कम, मतलब स्पीड क्या है, कम ज्यादा हो रही है। तो अगर मैं ऐसे इमेजिन करता कॉइल गोल घूमते घूमते मैंने इसको बोला बेटा रुक, तो इस पोजीशन पे आपका एरिया वेक्टर इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, एंगल बना 90, टॉर्क कैसा है, मैक्सिमम टॉर्क। एट द एंगल ऑफ 90 टॉर्क इज मैक्सिमम। और मैं ऐसे देखता हूं कि इस एंगल पे, कितने एंगल पे, 0 डिग्री पे अगर जाए तो आपका टॉर्क क्या है, मिनिमम। तो टॉर्क अगर मिनिमम मैक्सिमम, इसका मतलब वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज। जब वेलोसिटी चेंज हो तो कंसेप्ट लगता है कौन सा, एक्सेलरेशन का। अरे इसका मतलब ये कि इसमें कौन सा एक्सेलरेशन है, एंगुलर एक्सेलरेशन है, और इस एंगुलर एक्सेलरेशन को हम लोग अल्फा बोलते हैं। अरे वाह बेटा, अब मुझे बताइए क्या मैं एक टॉर्क फार्मूला इस्तेमाल कर सकता हूं, टाउ इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। सर टॉर्क इज इक्वल टू करंट इंटू अल्फा। बेटा ध्यान देना, ये आई हमारा करंट नहीं, बल्कि ये कौन है, ये है बेटा आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मतलब देखो चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये फार्मूला कहां से आया, ये आया बेटा फार्मूला आपका टाउ इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। कहां से आया बेटा, रोटेशनल डायनामिक्स से आया। बेटा रोटेशनल डायनामिक्स में हम लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में सीखा, तो उस फार्मूले से आपका टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा आया। बेटा अब मुझे बताइए यहां पे क्या मैं टाउ मतलब आई अल्फा इज इक्वल टू, इस फार्मूले की वैल्यू क्या है हमारी, कौन सी वाली फार्मूले, दैट इज एम इंटू बी। लिख सकता हूं एम इंटू बी। क्लियर है, क्या लिखेंगे हम लोग, एम इंटू बी साइन ऑफ थीटा लिखेंगे। कोई दिक्कत है किसी को, क्या मैं इस फार्मूले को लिखूंगा, आई इंटू व्हाट इज द अल्फा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू एम इंटू बी साइन ऑफ थीटा। बेटा कोई दिक्कत, नो दिक्कत। सो देयरफॉर इसको लिखेंगे, मैं इसको देखो थोड़ा सा जुगाड़ करके डी ओमेगा बाय डी थीटा इंटू डी थीटा बाय डी टी लिख सकता हूं। इधर भी डीटा इधर भी डीटा कैंसिल हो गया, तो डी ओमेगा बाय डीटा बचा है, इज इक्वल टू बचेगा एम बी साइन ऑफ थीटा। बहुत बढ़िया सर, हमको बताइए रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज व्हाट, एंगुलर स्पीड दैट इज ओमेगा। डी थीटा को इधर लेके जा रहा हूं, बचा है बेटा आई डी ओमेगा, मतलब ये बचा है डी थीटा बाय डी टी इज व्हाट, ओमेगा। डी ओमेगा इज इक्वल टू एम इंटू बी साइन ऑफ थीटा, और बचा है डी थीटा उधर गया, दैट इज डी थीटा।
समझ के चलिए, हम लोग दोनों साइड का करेंगे इंटीग्रेशन। आई तो हमारा क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो शेप एंड साइज और मास सारी चीजों पे डिपेंड करेगा, वो तो कांस्टेंट है हमारा। ओमेगा तो हमारा चेंज हो रहा था, अरे हो रहा था ना, क्योंकि हम लोगों ने क्या बोला, अल्फा क्या हो रहा है, वहां पे जो अल्फा दिख रहा है वही तो बोल रहा है कि हमारा ओमेगा चेंज हुआ है, इसलिए तो मैं आया हूं। जब जब कभी भी इस धरती पे क्या बढ़ेगा, बहुत ज्यादा नरसंहार बढ़ेगा इस धरती पे, जब जब पाप बढ़ेगा तब तक भगवान की एंट्री हो जाएगी, देवताओं की एंट्री हो जाती है। उसी तरह से अल्फा की एंट्री क्या शो करता है कि यहाँ पे क्या हो गया है, ओमेगा चेंज। इंसान जैसे जैसे चेंज होगा उस तरह से क्या होगा, ऊपर से जो है देवताओं की शक्ति आ जाएगी, और जो खराब जो है शक्तियां उसको उठा के लेके जाएंगे। उस तरह से अल्फा का जो प्रकट होना, ये अल्फा का प्रकट होना क्या बोलता है कि यहाँ पे ओमेगा क्या हो गया, चेंज हो गया। दैट इज ओमेगा इंटू डी ओमेगा, दैट इज एम बी साइन थीटा इंटू डी थीटा। और इधर भी हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन। मान के चलो कि आपकी कॉइल का फाइनल स्टेज में ऐसा ले लेता हूं, एंगल कितना है, 0, तब स्पीड कितनी रहेगी, अरे टॉर्क 0 तो स्पीड भी 0। तो आप ऐसे मान के चलो, आप 0 से लेके आपकी स्पीड कितनी है, 0, एंगल 0 पे कितनी है स्पीड, 0। अब जब एंगल गोल घूम के मान के चलो इनिशियल पे आ गया, तो एंगल है कितना आपका 90 डिग्री, मतलब π/2, तब आपकी स्पीड कितनी है, मैक्सिमम, दैट इज ओमेगा मैक्स भी बोल सकते हैं आप। बहुत बढ़िया, हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं, ओमेगा मैक्स। तो देयरफॉर आई ओमेगा इंटू डी ओमेगा, इसका इंटीग्रेशन कितना बनेगा बेटा, बोल, दैट इज ओमेगा स्क्वायर बाय 2 बनेगा। क्लियर है, इज इक्वल टू बेटा यहां से m निकला बाहर, b निकला बाहर, साइन थीटा इंटू थीटा का इंटीग्रेशन बनेगा माइनस कॉस ऑफ थीटा, और यहां पे हमारा दैट इज π/2, और यहां पे रहा 0। ये माइनस सामने आ गया, मैं यहां पे लिख रहा हूं माइनस, इसको कर रहा हूं कैंसल, दैट इज 1/2 इंटू आई इंटू ओमेगा स्क्वायर। एक बार 0 लिमिट पुट करेंगे, एक बार तो ओमेगा आपका आ गया है, इज इक्वल टू दैट इज माइनस m इंटू बी, बोलो एक बार π/2 कॉस π/2 इज 90, cos 90 इज 0, माइनस एक बार 0 cos 0 इज हाउ मच, 1, और ये -1 बाहर निकला, आपका यहाँ पे बचा है mb, और यहाँ पे बचा है आपका कौन, 1/2 इंटू ओमेगा स्क्वायर। और यहाँ पे मैं इसे लिखता हूँ, और बचा कौन है हमारा i, तो i को लेके जाओ इधर, दैट इज m इंटू बी बाय i, और 2 जाएगा ऊपर, तो ये बना 2, और ये रहा आपका ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा लिखूंगा तो ये बनेगा अंडर रूट, और ये रहा हमारा ओमेगा मैक्स ट्वाइस mb बाय i। तो वेलोसिटी इतनी बनेगी बेटा, समझ लीजिए। क्लियर है। अब आगे छोटा सा पोर्शन बचता है, उसका नाम है दैट इज वर्क डन। क्या है, वर्क डन। बेटा जब आपका कॉइल क्या करता है, गोल घूमता है, तो क्या हो गया है, काम हो गया है। और काम करना मतलब क्या होना, पोटेंशियल एनर्जी। क्या होना, पोटेंशियल एनर्जी। कभी भी पोटेंशियल एनर्जी हम लोग डायरेक्टली नहीं निकल सकते, जितना आपके कॉइल ने काम किया है दैट काम इज कन्वर्टेड इनटू द पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है। तो आप पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या बोलोगे, वर्क डन निकालोगे। वर्क डन क्या बोलता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मान के चलो कि आपके कॉइल ने छोटा सा डिस्प्लेसमेंट डी ओमेगा किया, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डी डब्ल्यू बोलेंगे। तो फोर्स तो नहीं लग रहा है यहां पे। जब ऑब्जेक्ट आपका गोल घूमता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो, फोर्स बोलते हैं उसको, नहीं, फोर्स को क्या नाम देंगे हम लोग, टॉर्क बोलेंगे, क्योंकि वहां पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी मायने रखता है। तो डी ओमेगा तो क्या बनेगा, बोलो, फोर्स। फोर्स के जगह पे देखो, फोर्स के जगह पे मैं लिख रहा हूं टाउ, और डिस्प्लेसमेंट के जगह पे लिखेंगे छोटा सा डिस्प्लेसमेंट डी थीटा। तो एंगुलर के लिए क्या बनेगा, वर्क डन इज इक्वल टू एंगुलर फोर्स इंटू एंगुलर डिस्टेंस। एंगुलर फोर्स इंटू एंगुलर डिस्टेंस, दोनों भी साइड का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा बना ओमेगा, सॉरी डब्ल्यू, और ये रहा टाउ इंटू डी थीटा। अब लिमिट पुट करेंगे बेटा यार, ठीक है। लिमिट हमारी कॉइल कहां से जा रही है, 90 डिग्री से लेके कहीं पे मान के चलो एंगल बना उसने कितना, थीटा डिग्री। सो वर्क डन की वैल्यू इंटीग्रेशन ऑफ 90 इंटू थीटा, टाउ का फॉर्मूला हमारा है एम बी साइन थीटा इंटू डी थीटा। तो एम निकला बाहर, बी निकला बाहर, और हमारे पास यहाँ पे साइन थीटा का इंटीग्रेशन बचता है माइनस कॉस ऑफ थीटा, लिमिट थीटा यहाँ पे 90, माइनस निकला बाहर, दैट इज माइनस एम इंटू बी। एक बार ऊपर का लिमिट दैट इज कॉस ऑफ थीटा, एक बार नीचे का लिमिट दैट इज कॉस ऑफ 90। और हमको पता है, क्या पता है सर, कि W इज इक्वल टू माइनस एम इंटू बी कॉस ऑफ थीटा, और कॉस 90 की वैल्यू बनी 1। तो ये रहा वर्क डन, और यही इसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे, कॉस ऑफ थीटा। बेटा ये हम लोग इसके ऊपर ज्यादा फोकस तो नहीं करेंगे, बस मैं इसके ऊपर ना न्यूमेरिकल लेंगे, लेकिन मैं यही बोलना चाहता हूं इससे कि कुछ ये चीज जो है हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सीखी थी।
सर क्या बात कर रहे हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक में कब सीखा? बेटा एनालॉजी, इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिज्म, ये एनालॉजी शो करते हैं किस तरह से। देखिए बेटा वहां पे भी एक टॉर्क का फॉर्मूला निकला था, याद होगा, P इंटू ई साइन ऑफ थीटा। जब यहां पे मैग्नेटिक फील्ड में हम लोगों ने एक डायपोल रखा था इस तरह से, इसके ऊपर भी क्या लगे थे, फोर्स, और ये क्या हो गया था, रोटेट। उसी तरह से यहां पे कॉइल रोटेट हो रही है, तो ये बना टॉर्क, और यहां पे देखो एम बी साइन ऑफ थीटा बना। बेटा व्हाट इज दिस P, इलेक्ट्रिक डायपोल, what is the M, magnetic dipole, what is the E, electric field, or what is the B, magnetic field, what is the theta, angle in between dipole or E, magnetic, what is the theta, angle in between dipole and field, क्लियर है। उसमें भी U निकाला था, याद होगा, दैट इज माइनस P इंटू ई कॉस ऑफ थीटा, और यहां पे भी हम लोगों ने U निकाला, P को रिप्लेस कर रहा है कौन, M इंटू B कॉस ऑफ थीटा, इस तरह से। सो दीज आर द एनालॉजी, क्लियर है। तो अब हम देखेंगे इस कंसेप्ट, इस टॉर्क के कंसेप्ट के ऊपर क्या देखेंगे बेटा, आगे का कंसेप्ट जिसका नाम है MCG, दैट इज मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर। अगर आपको ये टॉर्क का कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया तो आप MCG बहुत बढ़िया से समझ पाओगे। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।